नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेश। पूरी चर्चा करेंगे हम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को लेकर, सीज फायर को लेकर, और इस तनाव में भारत ने क्या अचीव किया। हालांकि पाकिस्तान इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है और यह भी साबित किया है इस घटना ने वैश्विक स्तर पर कि आप पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आपने देखा कि कैसे कल जो है 5 बजे सीज फायर की घोषणा की गई और रात को 8:30 बजे के बाद से ही पाकिस्तान के द्वारा फिर से मिसाइल अटैक की शुरुआत कर दी गई। जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर पीसी किया, उसके बाद से सीज फायर जो है अभी तक कायम है जब तक हम ये वीडियो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लगातार ये बात चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीठ पर छुरा भोंकने वाला देश है और इसमें कभी भी वो पीछे नहीं रहेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो अभी घटनाक्रम हुए 3-4-5 दिनों में, उसने सारे जो पहले से आ रही धारणाएं थी, एक व्यवस्था जो बनी हुई थी, उसको बदल के रख दिया है। हालांकि पाकिस्तान में इस घटना को, इस तनाव को जो है वो जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का यह शुरू से आदत है कि अपने हार को भी वो जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब करना है, करने दीजिए उनको। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है 1965 में जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं कि हमने लाहौर को बचा लिया। 1971 को लेकर भी वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की गई, इसलिए हम हार गए, नहीं तो हम हारते नहीं। 1999 में भी वो एक तरह से ये कहते हैं कि सेना तो जीत रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हमें हरवा दिया। और अभी देख लें आप कि पाकिस्तान के हर एक जगहों पर मिसाइलें गिरी, तबाही हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो फेक नैरेटिव बनाकर अपनी जीत को दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन वास्तविकता सबको पता है, वास्तविकता क्या है और भारत ने क्या अचीव किया है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। सबसे पहले आपको बताएं कि 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में निहत थे जो टूरिस्ट थे, उन पर धर्म पूछकर जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोलियां मारी गई। इसके बाद भारत ने सीधे सीधी कह दिया कि जो भी उनके सह देने वाले हैं, जो भी उनके बॉस हैं, उनको हम बख्शेंगे नहीं, पाताल तक खोज के लाएंगे। और इसको लेकर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई। और 6 मई की रात ये पाकिस्तान के लिए सबसे चिंता का बात रहा और इसी को पाकिस्तान जो है वो नहीं पचा पा रहा। 6 मई की रात भारत ने जो पाकिस्तान पर 24 मिसाइल अटैक किए 9 जगहों पर, जो कि मुनीर के है, फिर से बहावलपुर है, सियालकोट है, पीओके है। ये पाकिस्तान को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि भारत उसके पंजाब में इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया। इसमें जो है अजहर मसूद का भाई, जीजा, पूरा खानदान उसका साफ हो गया। हाफिज सईद का भी कोई अता पता नहीं है। और आपने देखा होगा कि कैसे जो अजहर मसूद का जो रिश्तेदार लोग मरा हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान सेना के द्वारा, पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा उसे कैसे प्रोटोकॉल दिया गया नवाजे जनाजा में। ऐसा लग रहा था कि देश ने बहुत बड़ा एक अपना अमूल्य रतन जो है वो खो दिया है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सेना जो है वो कभी भी फ्रंट पे नहीं लड़ती है। पाकिस्तान का सेना बस पाकिस्तान पे शासन करने के लिए है। लड़ने का काम मुजाहिदीन करते हैं, जिन्हें भारत की भाषा में आतंकवादी कहा जाता है। आप देख लें, शुरू से इतिहास रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो कभी भी भारत को लेकर खुद पहल नहीं करती है। 1948 में कबाइलियों के ड्रेस में जो है वो कश्मीर में घुसा दिया गया, कबाइलियों को भी घुसाया गया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में उनके अपने सैनिक भी थे जिन्हें मारपीट कर भारतीय सेना द्वारा भगाया गया। फिर से 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत आपको पता है कि कैसे अखनूर साइड में जो है वो मुजाहिदीन ही बनाकर जो है टेररिस्ट को जो है सलवार कुर्ता पहना के उन्हें भेज दिया गया।
फिर से आप देख लें 1999 में पाकिस्तानी जो रेगुलर आर्मी है उनको टेररिस्ट का वेशभूषा ये सब बनाकर उनको कारगिल में जो भारतीय पोस्ट खाली किए गए थे वहां बैठा दिया गया और अंत तक पाकिस्तान ये बोलते रहा कि हम नहीं हैं, ये कश्मीर के मुजाहिदीन हैं। और बाद में क्लियर हुआ कि कैसे पाकिस्तान के 4 जनरल ने मिलके ये सारा खेल किया था। तो ये बड़ा ही अस्वीकार्य है पाकिस्तान के लिए कि अब पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कैसे टेररिस्ट को पाल पोस सकेगी। टेररिस्ट के लिए भी अब टेंशन हो गया। पहले एक पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए सुरक्षित पनाहगार हुआ करता था, जहां पर आप कोई भी कांड किए वहां पर सुरक्षित हैं। वहां के जो मस्जिद नुमा जो बनाया गया है वो टेररिस्ट कैंप बनाया गया है, वहां पर आप एक आलीशान शान शौकत वाला जिंदगी जीते थे। लेकिन बताएं आपको हम कि भारत के द्वारा उन जगहों पर ही मिसाइल अटैक किया गया जिसमें न जाने कितने आतंकी मारे गए हैं। अब तो ये पाकिस्तान भी सेफ नहीं रहा, पाकिस्तान में पंजाब भी सेफ नहीं रहा। और यही चीज पाकिस्तान की सेना जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेचैनी खलबली मचा हुआ है कि अब तो ये आतंकी भी हमारा साथ नहीं देंगे, हम उनको कहां शेल्टर देंगे। जहां भी देंगे भारत को सारा इंटेलिजेंस की सूचना रहता है, वहां पर वो चढ़ के मारेगा उन लोगों को। भारत ने एक आगे आने वाले अपने लीडरशिप के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आप डायरेक्ट उन आतंकी लॉन्च पैड पर अटैक करें, जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसको आप नेस्तनाबूद करें। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब आतंकी घटना इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार, कि ये युद्ध उकसाने वाली घटना होगी, आतंकी घटना कोई भी होती है। तो बड़ा लेना का देना पड़ गया है ये पाकिस्तान को जो है कि चलिए इस बात को आप अमेरिका और सऊदी अरब के हाथ पैर पकड़ के मामला को सॉर्ट आउट करा दिए, लेकिन आपका जो पूरा सेना का जो एक चेहरा रहता है आतंकी, ना आप उसे पाकिस्तान में पाल पोस सकते हैं। अगर गलती से पाल पोस भी लिए तो अगर इंडिया में कोई कांड कर देता है तो फिर भारतीय मिसाइल जो है वो आपके लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट सरगोदा में आकर गिरेंगे और उनके लॉन्च पैड को ही जो कारखाना है आतंकियों का उसे तबाह कर देंगे वो, क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉलिसी में अब डालने जा रहा है कि आतंकी हमला इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार। और यही चीज जो है वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन दिए हुए है। आपको याद, आपने देखा कि कैसे उनके द्वारा लगातार ड्रोन अटैक किए गए, और ये जो तनाव का जो सिचुएशन रहा है इससे भारत ने अपनी क्षमता, सटीकता सभी का जो है एक तरह से आजमाइश कर लिया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब आप देखें कि जो 9 ठिकानों पर भारत के द्वारा अटैक किया गया, एकदम सटीक वो निशाना बैठा, जिसे भारत के अलग अलग केंद्रों से और अलग अलग सेनाओं के द्वारा छोड़ा गया था। और फिर से पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के द्वारा लगभग 1000 से अधिक ड्रोन मिसाइल अटैक किए गए। भारत ने एक भी अपनी सीमा में सफल होने नहीं दिया। 100% एक्यूरेसी से हर एक मिसाइल ड्रोन अटैक को खत्म किया है। ये हमारे सुरक्षा जो प्रणाली है, डिफेंसिव प्रणाली है, इसका सबसे बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो भले ही बहुत सारे लोग अभी नाराज हैं, उन लोगों का कहना है कि भारत को इस तरह सीज फायर पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे, भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, भारत को पीए को वापस लेना चाहिए था, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो भारत ने ये नहीं किया। फिर से आपको बता दें कि 6 एयरबेस पर भारत ने उनका अटैक किया है, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पर अटैक किया। भले ही लो इंटेंसिटी के जो है ये कम क्षमता वाले बम थे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि, और ये साफ साफ मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि आप पाकिस्तान में कहीं भी सेफ नहीं है, आपका न्यूक्लियर एसेट जो है वो सेफ नहीं है।
अब सोचिए आप कि एयरबेस पे ही कहा जाता है कि उसी के आसपास उनका न्यूक्लियर एसेट होता है, वहीं पर उनके जेट फाइटर होते हैं आसपास में ही, और भारत का एक भी मिसाइल रोक पाने में पाकिस्तान जो है वो सक्षम नहीं रहा। और यही चीज पाकिस्तानी सेना को सता रही है। डर बैठ गया उनके अंदर कि हम तो इधर से कुछ भी फेंकें वो तो भारत पहुंच ही नहीं रहा, और भारत जो वहां से फेंक रहा वो सटीक हमारे अड्डे पर ही गिर रहा। तो ये जो है बड़ा ही शॉकिंग है। और इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि आपने देखा होगा कि 5-6 दिनों से जब से भारत ने कार्रवाई शुरू किया, पाकिस्तान का एटमी ताकत होने का जो हमेशा हर एक बात पर जो एटमी ताकत है वो बातें बंद हो गई। हमेशा जो 1998 से लेकर अब तक पाकिस्तान के द्वारा जो भारत को धमकी दी जाती थी कि हमको क्या है, हम तो एटम बम मार देंगे, लेकिन देख लें आप कि रावलपिंडी तक भारतीय ड्रोन गिरे, लाहौर में गिरे, बहावलपुर, फिर से सियालकोट, सरगोदा, कराची, लेकिन पाकिस्तान ने एटम बम निकालने की हिम्मत तक नहीं की। मुझे तो यह भी शक है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है या नहीं है। हो सकता है 98 में वो किसी और देश से लेकर टेस्ट करके बस दिखा दिए हों। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। लेकिन क्या है, वहाँ के जो जनता है और सेना ने जो घुट्टी पिला रखी है लोगों को कि बात बात पर कुछ भी समझ में नहीं आए तो एटम बम का एक तड़का लगा दो। तो ये बहुत बड़ा ये रहा कि एटम बम की जो धमकी देते थे वो धमकी जो है वो पाकिस्तान का अब गायब है। इसके साथ साथ बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन का फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट था उसे कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। फिर से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। अब इसका क्या ये है, और भारत के द्वारा अभी बोला जा रहा है कि अभी भी हम उसी रुख पर कायम हैं। तो जो दोनों देशों के बीच में वर्षों से एक सीमाओं को लेकर, नदियों को लेकर एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी वो खत्म हो गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि जो खून बहाते हैं उनको पानी का एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। और इतना तय हो गया कि भारत आगे आने वाले समय पर जो भी नदियां भारत से पाकिस्तान जाती हैं उन पर डैम बनाएगा, पानी को घुमाएगा, नहरों के माध्यम से उसे मेन इंडिया में लाने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान के लिए ये सबसे दुखद रहा। अब एलओसी का भी जब शिमला एग्रीमेंट जब खत्म हुआ तो एलओसी का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कि शिमला एग्रीमेंट के चलते ही एलओसी जो है वो जो अभी हम देखते हैं वो आया है, मूर्त रूप में आया है, लेकिन पाकिस्तान ही से रद्द कर दिया। तो ये सब जो है ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और एक टोटली जो वारफेयर होता है उसमें परिवर्तन आ गया है कि एक कन्वेंशनल जो होता है, परंपरागत जो युद्ध शैली होती है, और एक जो है न्यूक्लियर जो वारफेयर होता है, उन दोनों के बीच में जो है कैसे ड्रोन मिसाइल के माध्यम से S-400, फिर से आपको बता दें आकाश, ये सब के माध्यम से एक नए युद्ध कौशल का जो है वो भारत ने परिचय दिया है। इस पर अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और देखिए ये जो अभी 3-4 दिन का तनातनी हुआ है, इसमें भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के ईगो को तोड़ा है। जो पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों के सामने अपने देशवासियों को बेवकूफ हमेशा से बनाते आई है, उस गुरूर को तोड़ा है। और यही वजह है कि पाक आर्मी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं दावे के साथ कहता हूं पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है जब तक वहां के आर्मी को डिमोरलाइज पूरे पाकिस्तानियों, पूरे दुनिया के सामने न किया जाए।
और ये ऐसी बेशर्म आर्मी है, यह डिमोरलाइज किया भी जाएगा तो भी ये नहीं मानने वाली। 71 में आप देख लेना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का सरेंडर हुआ है, जहां पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने जो है वो सरेंडर किया 93,000, इसमें न जाने कितने कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, कितने अफसर थे। बावजूद इसके पाकिस्तान सेना ये सब भूल जाती है। तो एक चेतावनी है, और हमेशा अब भारत पाकिस्तान के लिए अब रियल में थ्रेट बन गया। अभी तक तो पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट डरा डरा के बनाई थी कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पर अटैक कर देगा, लेकिन अब ये बातें पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से फिट हो गई है कि अगर तुम कुछ गड़बड़ किए तो सीधे मिसाइल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में गिरेगा। तो देखिए अब तक जो है वो, जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक जो है सीज फायर का तो पालन किया गया है पाकिस्तान के द्वारा कल रात के बाद से, लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा नहीं। मेरा दावा है पाकिस्तान जो भारत ने जो परिस्थितियां बनाई है उसके खिलाफ जरूर एक्ट करेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हम भारत के इस कार्रवाई, इस धमकी को नहीं मानने वाले। लेकिन भारत ने साफ साफ लकीर खींच दिया है। पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ये टेंशन, पाकिस्तानी सेना अभी पूरी तरह बेचैनी में है। भले ही पाकिस्तान जनता को जश्न मनाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप एक वजह दे दी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को रोने के अलावा कोई वजह नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।